हेलो डियर। आज हम लिपिड की जो क्लासिफिकेशन में एसिल ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड्स के बाद वैक्स और टर्पेनॉइड डिस्कस करने वाले हैं। वैक्स लिपिड्स की वो क्लास है जो बनी हुई होती है लॉन्ग चेन अल्केन अल्केन की लॉन्ग चेन, और इसके साथ अल्कोहल का मॉलिक्यूल पाया जाता है और कीटोन ग्रुप पाया जाता है और ईस्टर बॉन्ड की लॉन्ग चेन पाई जाती है जिसमें फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। तो फैटी एसिड्स की लॉन्ग चेन अल्केन के मॉलिक्यूल्स अल्कोहल के साथ एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कहते हैं वैक्स। तो ये एक मॉलिक्यूल है बी वैक्स का। ये नेचर में नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है बी वैक्स। हनी बी बनाती है अपना बी वैक्स का स्ट्रक्चर, जिसमें वो हनी जो है उसे स्टोर करती है। प्रॉपर्टीज वैक्स की क्या है? वैक्स आर वाटर रेपेलेंट एंड नॉन रिएक्टिव। तो वैक्स जो होते हैं मॉलिक्यूल्स पानी को रिपेल करते हैं और उनके साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। देयर आर सर्टेन वैक्स व्हिच पजेस कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर्स। कुछ वैक्स में आपको खुशबू मिलेगी। दे आर एपिडर्मल इन ओरिजिन। अक्सर ये डिफरेंट प्लांट्स के सरफेस पे या एनिमल्स के सरफेस पे प्रोड्यूस होते हैं नेचुरली। इनका काम क्या है? अक्रंस कहाँ पाए जाते हैं? ये बनाते हैं प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ स्टेम, स्टॉक, लीफ, पेटल्स, फ्रूट्स, स्किन, एनिमल स्किन, फर, फीदर्स। ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पर आपको वैक्स मिलेंगे। तो प्लांट के स्टेम्स में, प्लांट के स्टॉक्स में, प्लांट के लीफ के सरफेस पर, पेटल्स के सरफेस पर, फ्रूट्स की आउटर कवरिंग, एनिमल स्किन के ऊपर, और जो आपके एनिमल फर और बर्ड्स के फीदर्स के ऊपर आपको वैक्स के मॉलिक्यूल मिलेंगे। प्रोड्यूस करते हैं ये वैक्स का मटेरियल इन सब सरफेस पे प्रोटेक्शन के लिए काम आता है। पहले जो वैक्स ऑब्टेन किया जाता था वो वेल्स से वैक्स निकाला जाता था। अब एक डेजर्ट प्लांट है जिससे काइनेसिस प्लांट है, ये जो है इससे वैक्स के मॉलिक्यूल एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। क्लासिफिकेशन वैक्स के बाद नेक्स्ट है हमारे पास टर्पेनॉइड। टर्पेनॉइड ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं, इट इज़ अ लार्ज एंड इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ लिपिड। ये बने हुए होते हैं आइसोप्रीनोइड मॉलिक्यूल्स के। तो आइसोप्रीनोइड की रिपीटेड यूनिट मिलके टर्पेनॉइड बनाते हैं। ये एक आइसोप्रीनोइड मॉलिक्यूल है जिसमें 5 कार्बन और 8 हाइड्रोजन मिलके बनाते हैं एक आइसोप्रीनोइड। तो ऐसे मल्टीपल आइसोप्रीनोइड जब मिलते हैं तो टर्पेनॉइड्स के स्ट्रक्चर बनते हैं। टर्पेनॉइड डिफरेंट जो है इसकी क्लासिफिकेशन है। टर्पेनॉइड्स में आपको रबर मिलेंगे, कैरोटीनॉइड के मॉलिक्यूल टर्पेनॉइड नेचर के हैं, स्टीरॉइड के मॉलिक्यूल टर्पेनॉइड नेचर के हैं, और खुद टर्पेन्स भी टर्पेनॉइड नेचर के हैं। चलिए जी टर्पेनॉइड को डिस्कस करते हैं फर्दर। क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पेनॉइड। तो टर्पेनॉइड की क्लासेस में पहले हैं टर्पेन्स, स्टीरॉइड, कैरोटीनॉइड, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो ये 4 क्लासेस बनाई गई हैं टर्पेनॉइड की। स्टीरॉइड क्या है? तो स्टीरॉइड जो है फ्रेग्रेंस प्रोवाइड करते हैं और डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स में पाए जाते हैं, और इसके अलावा कुछ सीड्स में पाए जाते हैं। तो ये डिफरेंट जो है स्ट्रक्चर में आपको डिफरेंट मटेरियल में आपको मिलेंगे। तो टर्पेनॉइड मेजॉरिटी ऑफ दीज कंपाउंड आर फाउंड इन प्लांट। अक्सर ये आपको प्लांट में मिलेंगे, और बट सम ऑफ द लार्जर आर मोर कॉम्प्लेक्स टर्पेन अकर इन एनिमल। तो कुछ आपको एनिमल में मिलेंगे, प्लांट में जो मिलेंगे वो सिंपल होंगे, और एनिमल में की कॉम्प्लेक्स जो टर्पेनॉइड्स हैं ये आपको मिलेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ टर्पेन्स। टर्पेन्स के स्ट्रक्चर को अगर देखें तो टर्पेन बने हुए होते हैं आइसोप्रीनोइड्स के। आइसोप्रीनोइड 2 आइसोप्रीनोइड, 3 आइसोप्रीनोइड, तो इसे कहते हैं हम डाई टर्पेन्स, ट्राई टर्पेन्स। तो छोटे छोटे टर्पेन्स आइसोप्रीनोइड मिलके बनाते हैं टर्पेन्स के स्ट्रक्चर। ये साइक्लिक फॉर्म में भी मिलते हैं और टेल लाइक स्ट्रक्चर भी बनाते हैं साइक्लिक के साथ, और चेन फॉर्म में भी पाए जाते हैं। रबर इज अ बेस्ट नोन एज मोस्ट वाइडली यूज कंपाउंड दिस काइंड। तो रबर एक मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है, वो टर्पेन की कैटेगरी में आता है। इम्पोर्टेंस ऑफ टर्पेन। टर्पेन की इम्पोर्टेंट क्या है? तो टर्पेन जो है एक तो सेकेंडरी रोल अदा करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म में या प्रोलिफरेशन में। इनके मॉलिक्यूल
वोलेटाइल नेचर के होते हैं और इनके मॉलिक्यूल शॉर्ट होते हैं, तो ये पोलिफ्रेट होते हैं। टर्पेंस मेक फ्रूट बिटर एंड पॉइजन। कुछ टर्पेंस ऐसे हैं जो खाने पीने की चीज़ों को ख़राब भी करते हैं। पेनिट्रेट ऑर्डर ऑफ टर्पेंस हेल्प अट्रैक्ट। कुछ टर्पेंस ऐसे हैं जो रेपलेंट का काम करते हैं, कुछ टर्पेंस ऐसे हैं जो पोलिनेशन में अट्रैक्शन का काम करते हैं। तो पोलिनेशन में इनका काम है, प्लांट्स पोलिनेशन के लिए टर्पेंस प्रोड्यूस करते हैं। टर्पेंस रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट ऑर्डर्स, तो परफ्यूम फ्रेग्रेंस के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं टर्पेंस। रोज़ फूल से निकाले गई जो उसकी एक्सट्रैक्ट होता है, पेपर, मिंट, कैम्फूर, तो ये कुछ केमिकल टर्पेंस के मॉलिक्यूल हैं, इनसे निकाले जाते हैं, इन प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। डेरिवेटिव ऑफ टर्पेंस, कुछ टर्पेंस की डेरिवेटिव है जो पाई जाती है विटामिन ए में, तो विटामिन A1, A2 में इनके मॉलिक्यूल्स में टर्पेंस भी ऑब्जर्व किए गए हैं। क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में टर्पेंस को ऑब्जर्व करते हैं। कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन के लिए टर्पेन के मॉलिक्यूल इंटरमीडिएट कंपाउंड कंसीडर किए जाते हैं। रबर एंड लेटेक्स फॉर्मेशन में टर्पेन मॉलिक्यूल, तो प्लांट में लेटेक्स और रबर फॉर्मेशन होती है, एक रबर प्लांट भी कहलाते हैं, तो ये टर्पेन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ टर्पेन। नेक्स्ट है हमारे पास स्टीरॉइड। स्टीरॉइड बेसिकली लिपिड्स मॉलिक्यूल की, टर्पेनॉइड की वो क्लास है जो कंपोज होती है स्ट्रक्चरली 4 रिंग्स से, 4 रिंग्स बनती है। इन 4 रिंग में 3 रिंग्स ऐसी होती हैं जो 6 कार्बन रिंग होती हैं और 1 रिंग ऐसी होती है जो 5 कार्बन रिंग होती है। तो ये 6 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन, ये 5 कार्बन, तो इसी स्ट्रक्चर से बनते हैं स्टीरॉइड के मॉलिक्यूल। तो अबाउट 17 कार्बन एटम आर यूज्ड इन स्टीरॉइड मॉलिक्यूल। मोस्ट कॉमन स्टीरॉइड मॉलिक्यूल में आपको मिलेगा कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल मैमल सेल में पाया जाता है, ये कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल है और ये विटामिन डी बनाने में हेल्प करता है, प्रीकर्सर कहा जाता है इसे। और इसके अलावा हमारी बॉडी में हार्मोन जो है वो स्टीरॉइड नेचर के होते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, तो ये आपके स्टीरॉइड नेचर के हार्मोन हैं, इनमें स्टीरॉइड के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कैरोटीनॉइड। तो टर्पेनॉइड की 3rd क्लास है आपकी कैरोटीनॉइड। ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड के मॉलिक्यूल अरेंज होते हैं, पर इनकी दोनों साइड पे या एक साइड पे कम से कम आपको रिंग फॉर्म में मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो ये रिंग फॉर्म में जो है कार्बन की रिंग फॉर्म में मॉलिक्यूल मिलेंगे, या दोनों साइड पे मिलेंगे या एक साइड पे, बीच में आपकी फैटी एसिड की लॉन्ग चेन पाई जाती है, तो इसे कहते हैं कैरोटीनॉइड। प्रॉपर्टीज नॉर्मली इनकी इंसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, अल्कोहल में, ईथर में और डिफरेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। इनका काम क्या है, ये कलर पिगमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ग्रीन एल्गी को ग्रीन कलर प्रोवाइड करना, ब्राउन एल्गी को ब्राउन कलर प्रोवाइड करना, रेड एल्गी को रेड कलर प्रोवाइड करना, ब्लू ग्रीन एल्गी को ब्लू ग्रीन कलर प्रोवाइड करना, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को कलर प्रोवाइड करना फोटोसिंथेसिस के लिए। केराटिन्स एंड ज़ैंथोफिल, ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल है कैरोटीनॉइड के, तो ये कलर पिगमेंट कहलाते हैं कैरोटीनॉइड। नेक्स्ट एंड लास्ट है टर्पेनॉइड में आपके प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन, ये दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन मॉलिक्यूल में आप ये अक्सर देखेंगे कि मैमल्स के जो टिश्यूज होते हैं जहाँ पर इन्फेक्शन कॉज हो जाए वहाँ पर ये प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस होते हैं। इनका काम क्या होता है, ये वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करते हैं, इन्फ्लेमेशन का मैकेनिज्म करवाते हैं, वो रेगुलेट पेन सेंसेशन करवाते हैं, उनकी इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं दर्द की, और ब्लड फ्लो करवाते हैं, वहाँ ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं जैसे ब्लड क्लॉटिंग फॉर्मेशन हो और ब्लीडिंग रुके। इम्यूनिटी में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और फीमेल में ये इंडक्शन ऑफ लेबर करवाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऑक्सीटोसिन के अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन भी लेबर करवाते हैं। मेडिकल रेलेवेंस, इस पेन की शिद्दत को कम करने के लिए या प्रोस्टाग्लैंडिन के का प्रोडक्शन को रोकने के लिए इनहिबिटर की तौर पर जो मेडिसिन ली जाती है एस्प्रिन, ये प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन को रोकती है, जिसकी रोकने की वजह से इन्फ्लेमेशन, पेन सेंसेशन ये कम होता है और फीवर कम होता है। तो ये है आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस किया, लिपिड्स की 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास वैक्स, और इसके अलावा हमने डिस्कस की टर्पेनॉइड, फिर टर्पेनॉइड की फर्दर क्लासिफिकेशन डिस्कस की।
मेरे चैनल को फर्दर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। थैंक यू।